वेलकम टू दी उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल। और कैसे हैं सभी बच्चे। और जैसा कि अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं लगातार, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं और सभी बच्चे उत्साह के साथ जोश और जुनून जो लगातार बनाए रखे हैं आप लोग, वही अभी आगे भी बनाए रखिएगा। अभी आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आया हूं बेटा, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि समझने वाले हैं कि ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरीके से कंप्लीट करने हैं हम लोगों को। मैंने यहां लिखा है एनसीईआरटी ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ही हम लोग बात करेंगे। तो लिखा है बेटा पहले क्वेश्चन में कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप जला रहे हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन को, इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपके चैप्टर का पहला 1.1 एक्टिविटी ही यही है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग कैसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा है आपसे कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को ही लगातार जब जलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जलता। रीजन उसके पीछे कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऑक्साइड लेयर बनाकर बैठी है जिसका नाम है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। उसे हटाने के बाद ही आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही रिएक्टेड है। आ जाइए, लिखना है हमें कि मैग्नीशियम रिबन गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहीं ना कहीं मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम के ऑक्साइड से कवर है। व्हेन केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जब हम उसको लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं। तो लिखा है कि दिस लेयर रेजिस्ट मैग्नीशियम मेटल, ये कहीं ना कहीं मैग्नीशियम मेटल को रोकता है कि वो नहीं जले। और हेंस बाय क्लीनिंग वी रिमूव द लेयर एंड मेटल बर्न्स इजीली। और इसके बाद हम उसको क्लीन कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग उसको बड़े ही इजीली और बड़े अच्छे से आप देख सकते हैं कि हमने उसमें रिएक्शन भी जानते हैं ना हम लोग। क्या रिएक्शन है बेटा, तो हम ये जानते हैं कि इसकी रिएक्शन यही है कि Mg प्लस O2 गिव राइज टू क्या बनता है, MgO। ये हमारे सामने तैयार होकर आता है, ठीक है। बैलेंसिंग भी कर देते हैं हम इसकी। क्या बैलेंसिंग थी, बैलेंसिंग सिखाई है मैंने आपको। 2 MgO और एक 2 यहाँ पे इंटू करेंगे, है ना। व्हाइट रंग का ये क्या बनता है, पाउडर के तौर पे फॉर्म आती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जान लेते हैं क्या कुछ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। सभी बच्चे लगातार अभी जैसा चैनल को प्रमोशन हम मतलब चीज़ें दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप सभी का भी सपोर्ट बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूं लगातार सब्सक्राइबर्स के तौर पे आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं और लगातार आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपना टीम और अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी बच्चों का। लगातार बेटा इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए। आपके लिए हर तरीके से, जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं चीज़ों को आपके लिए सुटेबल बनाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिलो। आपको नीचे कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, तो मैं देखिए इक्वेशंस को, सीधे क्वेश्चंस को लिख करके लाया हूं इस प्रकार से और आपके सामने इसको समझाऊंगा कि कैसे आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे और किस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात दिया गया है बेटा, हाइड्रोजन दिया गया है। हाइड्रोजन सभी बच्चे जानते हैं कि H2 होता है। देन आफ्टर प्लस हम क्लोरीन दिए तो बेटा Cl2 होता है। और अब आपके सामने गिव राइज टू में क्या आएगा, आपके सामने आएगा HCl विच इज लिक्विड स्टेट। ये आपकी गैसियस स्टेट होगी बेटा और ये भी आपकी गैसियस स्टेट होगी। बात समझ रहे हैं। आ जाइए बैलेंसिंग चेक करते हैं। तो चेक करने पर पता चलेगा कि यहां पर 2 का इंटू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, इट इज नाउ बैलेंस, ठीक है। अब यहां हम समझ सकते हैं कि इसमें यही पूछा गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस गिवन बिलो, ठीक है। आपको इनको बैलेंस करके लिखना था। पहला वाला केस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगला आते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम, अब देखिए यहां वर्ड दिया बेरियम। बेरियम का अगर मैं लिखूं तो आपके लिए तो ये बनेगा बेटा BaCl2, ठीक है। प्लस क्या बनेगा आपके सामने, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो बेटा इसका जो आपके सामने कंपाउंड बन के आएगा उसका नाम होगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो होगा Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब कुछ बच्चों को बड़ा डाउट लग रहा है, सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, समझ रहे हैं आप। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको बेसिक यहां क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जिन बच्चों को, देखो सब जानते हो आप कि आपको एलिमेंट तो याद होंगे। एल्यूमिनियम और सल्फेट जो है बेटा वो SO4 है। ये आपकी क्लास 9th में, सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, क्लास 9th का एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आप जाएंगे, वहां पे आपको एक टेबल मिलेगी। टेबल है पॉली एटॉमिक आयंस के नाम से टेबल है आपके पास पूरी। उस टेबल में हर एक प्रकार के ये आपको पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं जिनके आपके प्रॉपर वैलेंसीज हैं। जैसे एग्जांपल में SO4 पे आप जाएंगे तो वहां ऐसे लिखा होगा 2-, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। आप जाइए इसको याद करिए, बिकॉज ये याद होगा तब आप यहाँ बैलेंसीज को ढंग से क्रॉस करना सीख पाएंगे। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, यहाँ एल्यूमिनियम की 3+ होती है और सल्फेट की बेटा 2-। तो जब मैं इसको इससे क्रॉस करूंगा तभी आपके सामने मैं कंपाउंड लाऊंगा। देखिए कैसे बनेगा, तो एल्यूमिनियम के संग 2 है तो ये आ गया और ब्रैकेट में SO4 है, इसका होल थ्राइस है बेटा, इसका मतलब ये ऐसे आया,
ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक्चुअली में होल क्यों आया, क्योंकि ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इससे SO4 से। आप सोचे सर ऐसा कर दें क्या कि सर S और O लिख के 4 इसमें ब्रैकेट लगा के 3 कर दें, सर ये गलत होगा बेटा। क्या होगा? गलत होगा। ऐसे आप और कोई केस करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, वो नियम कानून के सख्त खिलाफ है, ठीक है। आइए तो क्या हुआ, हमारे सामने ये कुछ बन करके तैयार होता है। अब इस रिएक्शन में समझना ये है कि हमें इस रिएक्शन के सामने चीजें कैसे लानी है। अगर मैं बात करूं तो बेटा ये भी एक एक्वस का केस है, यानी ये एक्वस चीज होगी, ये भी एक्वस होगी। एक्वस का मतलब होता है कि ये दोनों पानी में घुले हुए हैं और इनका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। अब मुझे इनका रिएक्शन कराना है, तो आइए थोड़ा सा मैं यहां आपको एक साइड से इसका रिएक्शन दे देता हूं, ठीक है बेटा। देखिए क्या रिएक्शन बनेगी। बोला गया है कि BaCl2 है प्लस क्या है Al2 और SO4, इसका क्या है बेटा? होल थ्राइस, ठीक है। अब मैं देखिए आपको बताता हूं कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले ये पहला कैटायन, दूसरा वाला एनायन, पहला वाला कैटायन और दूसरा वाला एनायन होता है। ऑलवेज यही केस बनते हैं। पहले प्लस मिलेगा क्योंकि पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका मेटल है, दूसरा वाला नॉन मेटल है, ठीक है बेटा। तो अब हम इस केस को देखते हैं कि इसमें करना क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बन करके आएंगे। सबसे पहले आपको इसका प्लस इसके माइनस को भेजना है और इसका प्लस इसके माइनस के संग क्रॉस कराना है। समझ रहे हैं बात को? ये जो Ba है ये जाएगा SO4 से क्रॉस करने और Al आएगा Cl के साथ में बनाते हैं, ठीक है। सेम यही नेम के साथ भी होगा बेटा। तो देखिए जब आप लिखेंगे बेरियम, तो बेरियम आएगा Ba और SO4 लिखते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहां क्या था, यहां था 2 प्लस और यहां क्या था बेटा 2 माइनस, दोनों को आपस में क्रॉस करा देंगे। क्या बनेगा तुम्हारे पास? BaSO4। क्या बना? BaSO4। तो मैं यहां लिख देता हूं बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4। थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे क्योंकि अभी बैलेंसिंग भी बाकी होगी। BaSO4 प्लस करेंगे बेटा, डैश लगाऊंगा। इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मैं इसको हटा दूं बच्चों। एल्यूमिनियम क्लोराइड समझते हैं। देखिए एल्यूमिनियम में Al और क्लोराइड का Cl, तो एल्यूमिनियम का Al क्या है 3 प्लस, क्लोराइड का क्या है बेटा 1 माइनस, तो ये जाएगा क्रॉस करेंगे, बनेगा आपके पास में Al, फिर बनेगा Cl3, ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या मिला मुझे? AlCl3 मिला। मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको AlCl3। बात क्लियर? अब आ जाते हैं बैलेंसिंग की ओर। यहां डैश लगाएंगे, यहां भी डैश लगाएंगे बेटा, ठीक है। इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन है, ये याद रखना। मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से, ये इसकी स्टेट लिख देता हूं बेटा, ये PPT है इसलिए डाउन एरो लगा रहा हूं, प्लस यहां डाउन लगा के Al2 और AlCl3 ये था हमारे पास, ठीक है। अब समझते हैं बैलेंसिंग कैसे की जाए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया इसमें एटम्स चेक करेंगे हम। क्या करेंगे? एटम्स चेक करेंगे। तो आप देखें नंबर ऑफ एटम बेटा इसमें कितने हैं? 1, 2 और 1 3 एटम्स तो यहाँ आते हैं आपके पास। कितने आते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम 3 है। यहाँ एटम कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 17 एटम बैठेंगे। कितना बैठेंगे? 17 एटम। यहाँ देखो कितने, 4 और 1 5 और 1 6 एटम यहाँ पे बेटा, और यहाँ कितने 3 और 1 4 एटम यहाँ पे है। कितने हैं? 4। अब मुझे आप सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि नंबर ऑफ एटम ज्यादा जहां होते हैं उसी को सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल में हम लोग लेके चलते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था कि आप इजीली इससे बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां चेक करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है बेटा। कितने हैं? 2। यहां तो नहीं है ना 2 एल्यूमिनियम, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने हो गए एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम 2 हो गए। यहां पर कितने थे? 2 ही थे। कोई परेशानी की बात, दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाइए अगला देखते हैं। अच्छा SO4 कितने हैं? देखो 3 लगाई। यहां जो ये नीचे 3 लिखा है ना बेटा, इसका मतलब है कि SO4 कुछ इस प्रकार से 3 SO4 है। SO4 प्लस SO4 प्लस SO4, ये ऐसे 3 SO4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब 3 यहां तो है लेकिन यहां तो 3 नहीं है। 3 के लिए क्या करेंगे? इंटू 3, ठीक है। जिस बच्चे का बेसिक या समझ नहीं आ रहा है उसे, या बेसिक कमजोर है, वो आप जा करके वीडियो देख लीजिएगा। मैंने प्रॉपर बैलेंसिंग का एक वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर 17 थे, मतलब ये समझ में आ गई बात आपको। तो यानी अब ये बैलेंस हो गया, तो इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, आप 1 लिख देंगे सीधा सीधा। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। आ जाइए जरा फटाफट से। देखो Ba कितने हैं बेटा? 1, लेकिन यहाँ तो कितने हैं Ba? 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 3 का इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ Cl कितने हैं? 3 2 जा 6 Cl है, लेकिन क्या यहाँ पर भी है 3 2 जा 6? हाँ सर, बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या हो गई? क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन, ठीक है। और यहां जो ये बना ये एक्वस है बेटा, याद रखना एक्वस, तो ये एक्वस में लिख दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगला रिएक्शन आते हैं सोडियम बेटा। तो सोडियम का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा Na प्लस वाटर का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा H2O, और हमारे सामने जो बनकर आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH आएगा बेटा, और प्लस यहां निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपके सामने बनी, ठीक है। अब यहां सोडियम बैलेंसिंग कर लेते हैं। सोडियम 1 है, यहां भी 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं सर, यहां 2 है लेकिन यहां 1 और है। इसका मतलब यहां तो सर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहां तो 3 है। तो एक काम करें, यहां 2 कर लें, कोई दिक्कत? तो जब ये 2 हो जाएगी तो ये भी 2 है, तो 4 हो गए।
ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगर ये 4 हो गए तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि क्या कंडीशन, अगर इस केस में हम बात करें तो बेटा हमारे पास 4 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां। अब यहां भी कर देंगे 4, तो इसका 2 से इनटू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ही यहाँ है बेटा, तो इसका मतलब अब जो बाकी का ब्लैंक बचा है उसमें कुछ ना लिखें आप और 1 लिख दें। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है आज, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको कैसे बैलेंसिंग हुई, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। मैं अब थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, 3 में क्या पूछा गया है, आइए जानते हैं। हटा देते हैं बेटा इसको हम लोग, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस बच्चे को लेना हो स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां तक है, मैं अब इसको हटा देता हूं आपके सामने से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब आपको वही क्वेश्चन नंबर 3 में अगर यहाँ डाल दूं तो वही आपके पास में बोल रहा है आपसे कि एक तो दी हुई क्वेश्चंस जो है उनकी बैलेंस, मतलब इक्वेशन बनाकर दीजिए, दूसरा उनको बैलेंस कीजिए और तीसरा उनकी स्टेट भी बनाकर दीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं ये वाला काम, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने लिखा ही था, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा। ये पेज नंबर शायद 6 पर है सारे के सारे, है ना। चलिए दिया है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को लिख ही देता हूं आपके सामने। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ठीक है बेटा, react to give insoluble barium sulfate and solution of सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये बोला गया आपसे, क्या बोला गया है कि सॉल्यूशन लीजिए आप बेरियम क्लोराइड का। अब देखिए आप एक चीज याद रखिएगा बेटा हमेशा कि मतलब जब भी कहीं किसी भी केस में, किसी भी रिएक्शन में अगर ये लिखा जाए वाटर, क्या लिखा जाता है, वाटर, इसका मतलब है ये कंडीशन जो है वो किसकी है, ये कंडीशन जो है ये कहीं ना कहीं एक्वस का केस है बेटा। किसका केस है, एक्वस वाला कंडीशन का केस है। आइए जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो देखो बेटा बेरियम क्लोराइड का मतलब है वही BaCl2, ठीक है। केस क्या है, पानी के अंदर है तो ये एक्वस का केस बनेगा। इसको हम लोग साइड से यहां पर हम डैश लेंगे क्योंकि बैलेंसिंग भी करनी है, प्लस फिर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है। क्या लिया आपने, Na2SO4, ये क्या बेटा, एक्वस का केस। फिर दोबारा अब ये रिएक्ट कराने हैं आपको, तो मैंने आपको बताया कि Ba जाएगा ये प्लस का केस, ये माइनस का केस, ठीक है। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, जैसे ही आपने प्लस लिया आपने देखा प्लस किससे गया, माइनस, प्लस किसके साथ गया, माइनस, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, रिएक्शन करा देना है Ba और बेटा उसके बाद SO4 है, ठीक है। क्या है, SO4। तो ये बेटा ये 2 प्लस और ये वाला 2 माइनस, क्रॉस करेंगे आपके सामने आएगा BaSO4। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट बन रहा होगा, क्या डाउट बन रहा होगा कि सर क्या आपने ये नहीं लिख देना था कि Ba और फिर उसके बाद आप ये लिख देते SO4 उसका होल ट्वाइस। तो बेटा जब भी कोई ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिले इस केस में, यानी जहां बैलेंसीज में आपको अगर कोई लगता है कि आपको ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनको हम लोग बाय टेबल कट कर सकते हैं, तो आप इनको बिल्कुल काट के सिंपल करके बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब लिखेंगे। तो आप इनको हटा दीजिए, आपके सामने तैयार होकर आएगा BaSO4, ठीक है। एनी डाउट, चले तो यहां लिखेंगे आप क्या, BaSO4 और बेटा कैसा है ये, बता PPT है बेटा, है ना। कैसा रंग का PPT है, व्हाइट कलर का है। प्लस क्या मिलाया इसमें, क्या मिला इनको मिला है NaCl और ये क्या बेटा, ये एक्वस का केस है, ठीक है। किसका है, एक्वस का।
अगला पॉइंट क्या है हमारा भाई, इन्हें बैलेंस करेंगे हम लोग। देखिए Ba है 1, Ba है 1, कोई डाउट नहीं। Cl 2 है, Cl यहाँ 1 है सर, तो इसका मतलब 2 से इनटू, ठीक है। तुरंत 2 से इनटू किया तो Na भी 2 है सर, तो Na 2 है वहां पे। SO4 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। BaCl2 कोई दिक्कत नहीं। आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है बेटा, आपकी इक्वेशन अब इस समय बैलेंस हो चुकी है। तो कुछ नहीं करना, जहां पे आप कुछ ना देखें वहां क्या लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। जहां आप कुछ ना देखें वहां क्या लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे। इज देयर एनी डाउट? चलिए अगली रिएक्शन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर यही है, इसी का पार्ट सेकंड बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूं, क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, इन वाटर बेटा, किसमें, इन वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके सामने, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको पानी के अंदर, मतलब हम जानते हैं सर NaOH लेना है आपको, वो भी एक्वस, ठीक है। प्लस आप ये लिखेंगे कि लिखा है रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी HCl। अब बेटा ये एक्वस है, इसका मतलब ये डाइल्यूटेड है, याद रखना। अगर मैं इसको एक्वस लिखूं या डाइल्यूटेड लिखूं एक ही बात है, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या बना रहा है, देखते हैं सर। बना रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और वाटर। क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो कि क्या बनेगा, एक्वस का केस बनेगा, और प्लस के बेटा पानी बनाएंगे यानी H2O बनेगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में। इसको एक्वस नहीं लिख सकते क्योंकि तो खुद ही एक सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। चलिए तो Na 1, एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। O 1 है, यहां भी O बेटा 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां भी सर हाइड्रोजन 2 हैं। क्लोरीन सर 1 है, क्लोरीन 1 है, मतलब सर इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। ये पहले से ही बैलेंस्ड है, कुछ ना लिखना है ना कुछ बताना है, आपका आंसर बन चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर आप 10 आएंगे तो पेज नंबर 10 पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अगला पेज नंबर 10 पर ब्लू इंटेक्स क्वेश्चन आप निकालेंगे फटाफट से, और बेटा जोश जुनून बरकरार रखिएगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वीडियो देखते हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके रास्ते से, समझ रहे हैं आप बात। आप जब नेट पर या इंटरनेट पर अपने आप को, खासकर यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर आप जब बैठे हैं उस दौरान अलग अलग तरीके के आपके नोटिफिकेशंस लगातार उस पर आते रहते हैं, तो वो आपको अपने पथ से, अपने रास्ते से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो ये चीज कंसंट्रेशन के साथ में अपने दिमाग में रखिए कि पहले तो आप नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दीजिए, समझ रहे हैं बात। आप यूट्यूब के नोटिफिकेशन ऑफ रखें, बस कहीं ना कहीं आप देखें कि सर एक टाइम टेबल पे हमारे मतलब आपके चैनल की एक वीडियो आती है तो हमें वहां पे मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वहां पे उपस्थित रहें, उतने टाइम पर वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। दूसरा, अपनी कोशिश करें कि आप जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन कम करें, डिस्ट्रैक्ट कम हो आसपास की चीज़ों से। अपने मतलब पढ़ाई के समय पर सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये अगला है। मैं इसको क्वेश्चन का नंबर 1 ही मतलब लिखा है हमारे पास, तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, डालते हैं। इसका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। एक X नाम का सब्सटेंस है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है बेटा। किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग यानी पुताई के लिए यूज होता है। आपके घर में जो डिस्टेम्पर वगैरह आप करते हैं दीवार पे, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम लिखिए और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड वन इज राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम विद अबव विद द वाटर। पानी के साथ उस सब्सटेंस का रिएक्शन भी कराइए, ठीक है बेटा। तो इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, दोनों के आंसर बताता हूं मैं। तो हम लिख देते हैं जो सब्सटेंस X है, सब्सटेंस X इज अ
कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सिंबल CaO, ठीक है। तो सब्सटेंस जो X है बेटा वो क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक शब्द और है इसके लिए, क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं बच्चे आप कि क्विक लाइम भी इसे कहते हैं, CaO भी इसे कहते हैं, और इसका रिएक्शन दे रहे हैं वाटर के साथ में, तो वो क्या होगा, तो रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, क्या रिएक्शन है देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए क्विक लाइम दिया आपने CaO, तो हमने लिखा इसकी स्टेट से सॉलिड होती है, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ लाइन छोड़ेंगे आप, प्लस इसके बाद यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेटा, तो H2O लेंगे लिक्विड फॉर्म में। आपके सामने तैयार क्या होकर आएगा, आपके सामने तैयार होकर आएगा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, विच इज एक्वस। क्या होगा बेटा, एक्वस। नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी एक फर्दर रिएक्शन भी होती है, अगर आप मतलब आपको देखो मैं बता देता हूं, अभी फर्दर रिएक्शन भी होती है इसकी एक। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है। देखो ये क्विक लाइम था, क्विक लाइम पानी के साथ मैच करते हैं, क्या सही है, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन बेटा 1 and 2, 2 ऑक्सीजन सर, 2 ऑक्सीजन सर, 2 हाइड्रोजन है सर, हाँ 2 हाइड्रोजन सर, इट इज ऑलरेडी बैलेंस सर, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आइए इसकी एक फर्दर रिएक्शन बता देता हूं मैं, ठीक है। यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होती है, हम इसको उठाते हैं सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का उल्टा, इसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास जो बनकर आता है बेटा वो CaCO3 और प्लस के H2O बनकर आता है पानी, ठीक है। ये भी एक फर्दर रिएक्शन आपकी जो बुक है उसमें तो पूछा नहीं है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा ये मैंने आपको अलग से बता दिया है, ठीक है। अगर ऐसा होता है इस केस में तो ये बाद की रिएक्शन है बेटा, है ना। सिलेक्ट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारते हैं, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रो मतलब H2O पानी, ठीक है। ये एक व्हाइट कलर का PPT है विच इज यूज टू व्हाट, आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ यूज होता है, और ये PPT है बेटा, वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे हटा दूं बेटा, एक बार देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, अब मैं हटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। तो अब अनदर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या बताया, क्या पूछ रहा है। लिखा है बेटा कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7। ये बोल रहा है आपसे कि क्यों जो अमाउंट ऑफ गैस है जो कलेक्ट किया गया है आपके एक्टिविटी 1.7 में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहा है। आपने पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहां पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। जहां पे इसमें पढ़ा था हमने कि वाटर को तोड़ा जाता है, H2O को तोड़ा जाता है H2 प्लस O2 की फॉर्म में, ठीक है। और H2 और O2 की फॉर्म में तोड़ते हैं, कैथोड एनोड के अंदर आप उसके अलग अलग रेशियो मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ा था 2:1 होता है, और अलग अलग तरीके से आप उसको गैसेस को आप उस पर पाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे, बताइए ऐसा क्यों। फिर बोला है डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, उस गैस का नाम बताइए जो डबल ऑफ द अमाउंट में कलेक्टेड हो रही है। तो बेटा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मेनली समझिए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था, इस केस में आपने एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास 2, क्या है, पहली इलेक्ट्रोड और एक दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एक है कैथोड और दूसरी है एनोड, ठीक है। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, ये बात भी आपको पता होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ऐसे ही आयंस होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर ना, पहला आयन दूसरा आयन, पहला एक कैटायन दूसरा एनायन, ठीक है बेटा। कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है, एनायन जो होता है वो होता है नेगेटिव और कैटायन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो एनायन जाता है एनोड पे, ठीक है, ये ऐड होता है इस पे, और कैटायन जो है ये आता है आपकी कैथोड पे, याद रखना ये वाली, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप कि कैटायन जाता है कैथोड पे और एनायन जाता है एनोड पे, समझ गए। ऐसे ही हमारे पास जो H2O था, क्या था, H2O, जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया
इलेक्ट्रोलाइज कराया तो ये टूट करके H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया बेटा। किस में कन्वर्ट हो गया? H2 और O2 में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इस केस में हमने इसका रेशियो चेक किया, तो इसका एटॉमिक रेशियो अगर हम देखें तो बेटा वो होता है 2:1 होता है। क्या होता है? 2। मतलब 2 तो हाइड्रोजन का रेशियो है और 1 किसका रेशियो है? ठीक है, 1 ऑक्सीजन का रेशियो होता है। ठीक है, अब ये कैसा रेशियो है? देखिए ये तो केस बन गया आपका, ये तो होता है पॉजिटिव वाला केस, पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव का केस। ठीक है, ये नेगेटिव पे मिलती है, पॉजिटिव पे मिलती है। मतलब एनोड पे आपको क्या मिलेगा? एनोड भाई ये क्या है? ये एक्चुअली में ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ये केस बन गया किसका? कैटायन का। तो ये किस पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी। तो कैथोड पे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, वो हाइड्रोजन मिलेगी बेटा। और एनोड पे आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। ठीक, समझ रहे हैं आप बात? कैथोड पे क्या मिलेगा? अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गई ऑक्सीजन, इस पे मिल गया और हाइड्रोजन इस पे मिल गया। ठीक है बेटा, रेशियो क्या रहता है? 2:1 का रेशियो रहता है इसका। अब मुझे मैं एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, बताइएगा इसका मास रेशियो क्या है वाटर का? ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे वाटर का मास रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मालूम चल गया किस पे किस तरीके से मिल रही है, कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का। ठीक है, चलिए यही पूछा है उसमें इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए तो बाकी के क्वेश्चंस आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बाकी क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपके। वैसे मैं बता दूं कितने क्वेश्चंस बाकी रह गए बेटा? 1 2 3, मतलब लमसम समथिंग अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस में आपको एक अगली वीडियो दूंगा जो शॉर्ट वीडियो होगी, लगभग लमसम 15 मिनट या 20 मिनट के समथिंग में आपको उसमें मैं करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस। बाकी लगातार ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बस सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि जितना हो सकता है, जितना चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उनके लिए कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझने के लिए बहुत ज़रूरत है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाइए। ठीक है, जब तक के लिए मैं आशीष तिवारी, आपका साइंस मेंटर, साइंस सब्जेक्ट गाइड करने वाला, और लाइफ में भी आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। गाइड करने के लिए मैं आपके सामने तैयार हूँ। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।